देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। अमेरिका द्वारा संभावित हमलों के खतरे के बीच भारत ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा। जयशंकर ने मंत्री से बात की। अशांति में मरने वालों की संख्या 2500 के पार। अमेरिका द्वारा संभावित सैन्य हस्तक्षेप के खतरे और ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर जारी कड़ी कार्यवाही के बीच भारत ने बुधवार को ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया है। तेहरान में बढ़ते तनाव और अशांति के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जहां अब तक अशांति में मरने वालों की संख्या 2500 के पार बताई जा रही है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंत्री से बात की और संकट पर चर्चा के लिए अपने ईरान समकक्ष से सीधा संपर्क किया। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरघची का फोन आया। हमने ईरान और उसके आसपास की बदलती स्थिति पर चर्चा की। यह बयान बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के बीच सीधे राजनयिक संपर्क का संकेत देता है। भारतीय दूतावास की सख्त सलाह। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक नई सलाह जारी करते हुए छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों सहित सभी भारतीय नागरिकों से ईरान छोड़ने के लिए परिवहन के सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करने का आग्रह किया है। यह सलाह 5 जनवरी को जारी की गई यात्रा चेतावनी के बाद आई है और जमीनी स्तर पर अस्थिर स्थिति को लेकर विदेश मंत्रालय की बढ़ती चिंता को दर्शाती है। दूतावास ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ईरान में बदलती स्थिति को देखते हुए ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को उपलब्ध परिवहन साधनों से ईरान छोड़ने की सलाह दी जाती है। साथ ही भारतीयों से अत्यधिक सावधानी बरतने, विरोध प्रदर्शनों वाले क्षेत्रों से बचने और दूतावास के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया गया है। नई दिल्ली से भी यात्रा पर रोक। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली से जारी सलाह में इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय नागरिक अगली सूचना तक ईरान की यात्रा से पूरी तरह बचें, क्योंकि वहां की परिस्थितियां अस्थिर और संभावित रूप से खतरनाक है। ईरान में मौजूद भारतीयों से कहा गया है कि वे अपने यात्रा और आव्रजन दस्तावेज, जिनमें पासपोर्ट और पहचान पत्र शामिल हैं, हमेशा आसानी से उपलब्ध रखें और आवश्यकता पड़ने पर दूतावास से सहायता लें। हेल्पलाइन, ईमेल और पंजीकरण पर जोर। मार्गदर्शन या निकासी सहायता चाहने वाले भारतीयों के लिए कई आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर और दूतावास का एक समर्पित ईमेल पता उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही सभी अपंजीकृत भारतीय नागरिकों से विदेश मंत्रालय के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का आग्रह किया गया है। भारत में परिवारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे उन रिश्तेदारों की सहायता करें जो इंटरनेट व्यवधान के कारण पंजीकरण करने में असमर्थ हो सकते हैं। वर्षों की सबसे गंभीर अशांति और गिरती मुद्रा के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन अब दर्जनों शहरों और प्रांतों में व्यापक प्रदर्शनों में तब्दील हो गए हैं। इन प्रदर्शनों की मांगे अब केवल आर्थिक शिकायतों तक सीमित नहीं रही। हालात पर भारत की कड़ी नजर। विदेश मंत्रालय ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों की सटीक संख्या का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि नई दिल्ली घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखेगी और आवश्यकता अनुसार आगे की सलाह जारी करेगी। हाल के वर्षों में पश्चिम एशिया के संघर्ष और संकटग्रस्त क्षेत्रों से भारत द्वारा चलाए गए निकासी अभियानों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा पर सरकार के जोर को भी रेखांकित किया है। कुल मिलाकर अमेरिका द्वारा संभावित हमलों के खतरे, तेहरान में बढ़ती अशांति और 2500 से अधिक मौतों के बीच भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ईरान छोड़ने की सख्त सलाह जारी की है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।